हेलो दोस्तों, मैं आज आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करने वाली हूँ जो मेरे ऑफिस की सबसे बड़ी ड्रामा वाली चीज़ बन गई। सच बताऊं तो जब से ये प्रोजेक्ट मिला है मेरा दिल कम दिमाग ज़्यादा धड़कता रहता है। क्योंकि ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि उसमें मैं और हमारी कंपनी की सबसे तेज़ और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली महिला नीतू साथ काम करने वाले थे। और हाँ, मैं और नीतू हम दोनों ऑफिस की खतरनाक प्रतिद्वंद्वी थे। तो बताती हूँ कैसे शुरू हुआ ये पूरा ड्रामा। मैं प्रिया एक मिड लेवल मैनेजर हूँ एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में दिल्ली में। काम के मामले में मैं बहुत परफेक्ट हूँ, पर समस्या ये थी कि नीतू जो एचआर हेड है हमेशा मेरे काम में अड़ंगा डालती रहती थी। उसे हर मौके पर लगता था कि मैं उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही हूँ। मैं भी अपनी जगह पर फोकस करने की कोशिश करती थी, लेकिन जब भी कोई मीटिंग होती नीतू की तीखी नज़रों से बचना मुश्किल होता। वैसे तो हम दोनों ने एक दूसरे से कभी सीधे बात नहीं की, बस ऑफिस की मीटिंग्स में जब जब पास आती झगड़ा छिड़ जाता था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ काम के लिए, छोटे छोटे पॉइंट्स पर भी हम लड़ पड़ते। जैसे कि ऑफिस के लंच ब्रेक में कॉफ़ी के लिए लाइन लगाना हो या किसी फाइल के एक्सेस को लेकर। ये सब बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन 2 महीनों में ये टकराव इतना बढ़ गया कि पूरा ऑफिस उन दोनों के बीच की लड़ाई के किस्से सुनाता था। फिर एक दिन कंपनी ने एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया जो क्लाइंट के लिए बहुत मायने रखता था। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें दोनों को साथ काम करना था। जब मुझे ये पता चला तो दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मन में ख्याल आया, क्या नीतू के साथ काम करना आसान होगा या फिर लड़ाई और बढ़ेगी। मैंने कोशिश की कि खुद को तैयार रखूं, लेकिन अंदर से थोड़ी घबराहट तो थी ही। आखिरकार प्रोजेक्ट मीटिंग में पहली बार हम दोनों सामने आईं। नीतू ने मुझे देखा और उसकी नज़र में जो तीव्रता थी वो शायद किसी मुकाबले से कम नहीं थी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, चलिए देखते हैं कौन बेहतर कर पाता है। मैंने भी हंसकर जवाब दिया, चुनौती स्वीकार है। फिर शुरू हुआ हमारे बीच एक नया सफ़र। पहले दिन से ही ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑफिस की सारी टेंशन हमारे सिर पर आ गई हो। हम दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। मैं ज़्यादा प्लानिंग और डिटेल्स पर फोकस करती थी, वहीं नीतू इंट्यूशन और फास्ट डिसीजन मेकिंग में विश्वास रखती थी। कई बार हमारी बहस होती थी कि किस रास्ते से जाना चाहिए, कौन सा डेटा सही है। कभी कभी तो हमारी आवाज़ें इतनी तेज़ हो जाती कि पास की कुर्सियों पर बैठे लोग हमें घूरने लगते। पर इस सब के बीच एक बात जो मुझे हैरान करती थी वो थी उसकी वो छोटी छोटी आदतें जो मैं धीरे धीरे नोटिस करने लगी थी। जैसे प्रोजेक्ट के लिए जब हम कॉफ़ी ब्रेक लेते तो वो बिना कहे मेरे लिए भी कॉफ़ी ऑर्डर कर देती थी। या फिर जब मैं तनाव में होती तो वो बिना किसी कहे मेरी फाइल में से कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट निकाल देती। ये सब चीज़ें मेरे दिल को छू जाती थीं और मैं खुद को रोक नहीं पाती कि नीतू को कुछ कहूँ। एक दिन की बात है, हमारी टीम को क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देना था। हम दोनों ने पूरे दिन प्रोजेक्ट पर काम किया। स्ट्रेस इतना था कि दोनों के पसीने छूट रहे थे। शाम को जब ऑफिस खाली होने लगा तो मैंने देखा कि नीतू मेरे डेस्क के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो पर हिचकिचा रही हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, नीतू सब ठीक है? उसने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा और बोली, प्रिया लगता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को गलत समझा है। शायद हम साथ में बेहतर काम कर सकते हैं। उस वक्त मेरे दिल ने एक तेज़ धड़कन महसूस की, पर मैं भी मुस्कुराई और बोली, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। उस पल से हमारी लड़ाई का जो सिलसिला था उससे कहीं अलग कुछ नया शुरू होने वाला था। पर ये तो अभी शुरुआत है, आगे क्या होगा? क्या हम सिर्फ साथ काम करने वाली 2 महिलाएं रहेंगे या हमारी जिंदगी में और कुछ भी आएगा? बस यहीं पर मैं आपको छोड़ती हूँ, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू हुई है। जल्दी मिलेंगे अगले हिस्से में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। उस दिन के बाद कुछ चीज़ें अपने आप बदलने लगीं। शुरुआत में हम दोनों बस फॉर्मल बातें करतीं, पर धीरे धीरे वो दूरियों के फासले कम होने लगे। हमारी मीटिंग्स अब पहले जैसी लड़ाई झगड़े वाली नहीं थीं, बल्कि हम एक दूसरे की बात को सुनने लगी थीं। और ये सुनना समझना मुझे खुद भी अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं तो हमेशा नीतू को एक कट्टर प्रतिद्वंद्वी समझती थी, पर अब उसकी बातों में एक अलग ही गर्माहट महसूस होने लगी थी। एक दिन ऑफिस में काम खत्म होने के बाद मैं कॉफ़ी ब्रेक के लिए बाहर निकली। वहीं नीतू भी मिली मुझे। वो मुस्कुराई और बोली, चलो आज साथ में कॉफ़ी पीते हैं। यहाँ अकेले बैठना थोड़ा बोरिंग लग रहा है। मैंने भी हाँ कर दिया। हम दोनों पास की कैफ़े में बैठ गए। कैफ़े का माहौल बहुत अच्छा था, हल्की म्यूज़िक चल रही थी और बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मैंने देखा कि नीतू के चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी जो ऑफिस में होती थी।
उसकी आंखें इतनी नरमी से मेरी तरफ देख रही थीं कि मैं खुद को रोक नहीं पाई और उससे पूछा, नीतू सच बताओ तो तुम्हें मुझसे लड़ना अच्छा लगता था या अब ये साथ काम करना? उसने थोड़ी देर सोचा फिर बोली, पहले तो लगता था कि ये लड़ाई हमें आगे बढ़ाएगी, पर अब समझ आई कि लड़ने से कुछ मिलता नहीं, बस थकावट बढ़ती है। अब मुझे लगता है साथ में काम करना बेहतर है, खासकर तुम्हारे साथ। मैं हंस पड़ी और बोली, मुझे भी यही लगता है। कभी कभी मैं सोचती थी कि तुम मेरी सबसे बड़ी विरोधी हो, पर आज लगता है कि तुम मेरे सबसे बड़े साथ हो सकती हो। उस वक्त कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। हमारी नज़रें मिली और मैं महसूस कर रही थी कि जो दूरी पहले थी वो अब कहीं गुम होती जा रही है। फिर एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रेजेंटेशन था। हम दोनों ने दिन रात मेहनत की और ख़ासकर नीतू ने मुझे समझाया कि कैसे क्लाइंट के सवालों का जवाब देना है। मैंने भी उसे सपोर्ट किया। जब प्रेजेंटेशन सफल हुआ तो हमारी टीम में खुशी की लहर दौड़ गई। हम दोनों के बीच एक अनकहा गर्व था जो शब्दों में नहीं था। काम खत्म होने के बाद ऑफिस के बाहर बारिश हो रही थी। मैं बारिश में भीगती हुई वहीं खड़ी थी जब नीतू ने छाता बढ़ाया मेरे ऊपर। वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हें भीगने से बचाना मेरा फ़र्ज़ था। मैं उसकी उस छोटे से इशारे पर मुस्कुरा दी। हम दोनों छाते के नीचे चलने लगे और बीच बारिश की बूंदों में हमारी बातें और करीब आईं। उस दिन मैंने महसूस किया कि जो कभी मेरी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी थी वह अब मेरे दिल के करीब है। मैं उसके बारे में सोचती रही, उसकी हंसी, उसकी बातें और वो तरीका जिससे वो मेरे लिए फ़िक्र करती थी। कुछ हफ्ते बीते और हमारा प्रोजेक्ट भी पूरा होने को था। इस बीच हमारी बातचीत ऑफिस के बाहर भी होने लगी थी। कभी पार्क में साथ में चलना तो कभी शाम को कॉफ़ी पर मिलना। हर मुलाकात में हमारे बीच की दूरी कम होती जा रही थी और मैं खुद को समझाने लगी थी कि ये सब सिर्फ दोस्ती है। पर दिल कुछ और ही कहता था। एक शाम हम दोनों ऑफिस के बाद शहर की एक पुरानी लाइब्रेरी में मिले। वहाँ की शांति और किताबों की खुशबू में कुछ अलग ही माहौल था। हम दोनों एक बड़े टेबल पर बैठकर प्रोजेक्ट की अंतिम रिपोर्ट पर काम कर रहे थे। अचानक नीतू ने अपनी किताब बंद की और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। प्रिया, उसने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि ये अचानक लग सकता है, पर मैं तुम्हारे साथ इस प्रोजेक्ट से कहीं ज़्यादा जुड़ी हुई महसूस करती हूँ। तुम्हारे साथ काम करना, तुम्हारे साथ बातें करना, ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरी सांसें थम सी गईं। मैं उसकी बातों में खो गई थी। मैंने भी अपने दिल की बात कही, नीतू में भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मैं खुद को ज़्यादा जीती हुई महसूस करती हूँ। शायद ये सिर्फ काम नहीं, कुछ और भी है। वो मुस्कुराई और हमारी आंखें मिली। उस पल एक अनजानी गर्माहट से मेरा दिल भर गया। हम दोनों के बीच की वो लड़ाई, वो दूरियां सब कहीं खो गई थी। फिर उसने मेरी हथेली अपने हाथ में लेकर कहा, क्या हम इस सफ़र को साथ में आगे बढ़ाएंगे? बिना किसी डर के, बिना किसी शक के। मैंने झिझकते हुए उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, हाँ नीतू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन से हमारी दोस्ती ने एक नया रंग लिया था। ऑफिस के उस तनाव से परे हम दोनों ने एक दूसरे के दिल के दरवाजे खोल लिए थे। रास्ता आसान नहीं था क्योंकि हम दोनों को अभी भी अपने अपने फीलिंग्स को समझने और स्वीकारने की ज़रूरत थी। पर जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि हम साथ थे और साथ होने की ताकत से हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते थे। फिर एक दिन ऑफिस पार्टी में जब सब लोग मस्ती कर रहे थे, नीतू ने मुझे एक कोने में बुलाया। उसने धीरे से कहा, प्रिया, मुझे एक बात बतानी है जो मैं लंबे समय से दिल में रख रही हूँ। मैंने दिल को धड़कता महसूस किया। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो शब्द जैसे बिजली के झटके की तरह मेरे कानों में गूंज गए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं कुछ देर के लिए बस चुप रही। फिर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए मैंने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ नीतू। उस रात ऑफिस की पार्टी से लेकर उस कोने तक हम दोनों ने अपनी दिल की सारी बातें एक दूसरे से कह दी। जो कभी प्रतिद्वंदी थीं अब हम एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थीं। और यहीं से शुरू हुई हमारी सबसे खूबसूरत कहानी, एक कहानी जिसमें प्यार, समझदारी और साथ की ताकत थी। दोस्ती से लेकर प्यार तक का वो सफ़र जो मैं हमेशा याद रखूंगी। लेकिन दोस्ती तो बस शुरुआत थी। आगे क्या होगा? क्या हमारी ये नई शुरुआत ऑफिस की पुरानी बंदिशों को तोड़ पाएगी? क्या हम अपने दिल की सुन पाएंगे या फिर दुनिया की नज़रों और अपने डर के बीच फंस जाएंगी? ये सब जानने के लिए ज़रूर जुड़े रहना, क्योंकि हमारी कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है।
उस रात जब नीतू ने मुझसे अपने दिल की बात कही तो मैं जैसे एक नई दुनिया में कदम रख चुकी थी, लेकिन साथ ही मेरे अंदर एक डर भी था। ऑफिस और हमारी दुनिया दोनों ही जगह हमारे रिश्ते के लिए आसान नहीं थे। मैं जानती थी कि ये रास्ता फूलों से भरा नहीं होगा। अगले दिन ऑफिस में सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था। लोग काम में लगे थे, मीटिंग्स चल रही थीं, लेकिन मेरे मन में एक तूफान उठ रहा था। मैं नीतू को देखती, वो मुझे देखती, और हमारे बीच की नई सी चुप्पी जो पहले की लड़ाई झगड़े से अलग थी कुछ कहती रहती थी। शाम को जब ऑफिस खत्म हुआ तो नीतू ने प्रपोजल भेजा कि क्या हम आज साथ में कहीं बाहर चलें। मैं थोड़ी घबराई पर फिर खुशी से हाँ कर दी। मैंने अपने दिल की बात खुद से कही, चलो अब डर के नहीं अपने एहसासों के साथ जीते हैं। हम दोनों एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप में मिले। वहाँ की हल्की बत्तियां, धीमा संगीत और बारिश की फुहारें सब कुछ उस शाम को खास बना रही थीं। नीतू ने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम्हें पता है मैं ऑफिस में तुम्हारा वो सख्त रूप कभी देखकर घबराती थी, पर अब वो सख्ती मुझे ताकत देती है। मैं हंसी और मैं तुम्हारी वो मुस्कुराहट देखकर सोचती हूँ कि शायद मैं अकेली नहीं हूँ। हम दोनों में जो भी था वो अब कहीं एक खूबसूरत कहानी बन रहा है। उस वक्त मेरी आंखों में उसकी आंखें थीं और हम दोनों के दिल की धड़कनें एक साथ गूंज रही थीं। हमारी बातचीत में वो मिठास थी जो कभी किसी साथ नहीं आई थी। काफ़ी देर तक हम दोनों बात करते रहे, अपने बचपन की कहानियाँ, अपने सपनों को साझा किया। मैं उसके चेहरे पर वो चमक देख रही थी जो मैं हमेशा चाहती थी कि कोई मेरी जिंदगी में लाए। तब उसने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। मेरे हाथ की गर्माहट उसके दिल तक पहुंचती लगी। प्रिया, वो बोली, मैं जानती हूँ कि ये रिश्ता हमारे लिए आसान नहीं होगा, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में रहना चाहती हूँ। मेरे दिल ने एक बार फिर जोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा, नीतू, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं। हमने उस शाम को साथ बिताया, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। ये पहली बार था जब मैं सच में महसूस कर रही थी कि प्यार कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत होती है। लेकिन ऑफिस की दुनिया हमेशा हमारी खुशी का खलल डालने को तैयार थी। अगले दिन ऑफिस में एक अफवाह फैली कि मैं और नीतू बहुत करीब हैं। कुछ लोग तो खुलेआम हमारी बातें सुनने की कोशिश करने लगे। मैं जानती थी कि ये अफवाहें हमारे लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। नीतू ने मुझसे कहा, चलो हम सबके सामने अपनी सच्चाई बताते हैं। हमें डरना नहीं चाहिए। मैं थोड़ी हिचकिचाई पर उसकी हिम्मत देखकर मैंने हामी भर दी। अगली टीम मीटिंग में मैंने खुद को संभाला और सबके सामने कहा, हाँ, मैं और नीतू साथ हैं। ये हमारे लिए एक नया सफ़र है और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें समर्थन देंगे। नीतू ने भी मेरी बात को आगे बढ़ाया और कहा, हमारी काम की गुणवत्ता इससे प्रभावित नहीं होगी, बल्कि हम एक दूसरे का सहारा हैं। कुछ लोग चौंके, कुछ ने सर हिलाया और कुछ ने बस चुपचाप देखा। ऑफिस की फिजा में बदलाव आना शुरू हो गया था। हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनने की ज़रूरत थी। उस शाम जब ऑफिस ख़त्म हुआ, नीतू ने मुझे एक पार्क में ले जाकर बैठाया। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी और हम छाते के नीचे थे। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, प्रिया, मैं जानती हूँ कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, पर मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलना चाहती हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा और बोला, नीतू, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हर मुश्किल में, हर खुशी में। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस बारिश की बूंदों में हमारी कहानी और भी गहरी हो गई। कुछ दिन बाद ऑफिस में हमें एक नया चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट मिला। हमने फैसला किया कि इस बार हम हर चुनौती को साथ मिलकर निभाएंगे। काम के बीच हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाते, छोटे छोटे झगड़े होते, लेकिन आखिर में समझौता भी होता। एक दिन जब हम देर रात तक ऑफिस में थे, मैं अपनी कुर्सी पर बैठी सोच रही थी कि कैसे हमारी कहानी इतनी अलग थी। नीतू ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई और कहा, तुम्हारे साथ काम करना हर दिन एक नई खुशी देता है। मैंने जवाब दिया, और तुम्हारे साथ रहना मुझे पूरा महसूस कराता है। फिर उसने धीरे से मेरी कमर पर हाथ रखा। मैं अपनी सांसें संभाल नहीं पा रही थी। उस पल हम दोनों के बीच की सारी दूरी खत्म हो गई। हमारी कहानी धीरे धीरे उन सीमाओं से परे जा रही थी जहाँ सिर्फ काम और प्रतियोगिता थी। अब ये प्यार की कहानी बन चुकी थी जो हर दिन एक नई उम्मीद देती थी। लेकिन मैं जानती थी कि ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आगे और भी कई मोड़ आने हैं, कई परीक्षाएं हैं। पर अब मैं पूरी तरह तैयार थी, क्योंकि नीतू मेरे साथ थी और यहीं से शुरू हुई हमारी ज़िंदगी की नई कहानी, जिसमें था प्यार, संघर्ष और एक दूसरे के लिए अटूट साथ। आगे क्या होगा? क्या हम अपनी दुनिया में पूरी तरह से साथ रह पाएंगे?
ये कहानी अभी जारी है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इस सफ़र में बने रहें। कुछ हफ्ते जब हमारी ये साथ वाली ज़िंदगी चल रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि नीतू के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रह गया है। वो मेरे हर छोटे बड़े खुशी और चिंता में शामिल होने लगी थी। अचानक से मेरी ज़िंदगी में एक नया रंग भर गया था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। लेकिन इस खुशी के बीच एक डर भी था जो रोज़ मेरे दिल को घेरता था। ऑफिस की दुनिया हमेशा हमारी कथित नॉर्मैलिटी को स्वीकार नहीं करती थी। हमें हमेशा वो निगाहें मिलती जो बिना बोले ही बातें कर जाती थीं। कभी कभी तो मैं खुद को रोक नहीं पाती और सोचती कि क्या हम सच में इस रिश्ते को खुले तौर पर जी सकेंगे। एक दिन ऑफिस में जब हम दोनों अपनी डेस्क पर काम कर रहे थे तभी हमारी टीम का एक नया मेंबर रिया आई। रिया थोड़ी बातों में और खुली थी और उसने तुरंत ही मेरी और नीतू की नज़दीकी नोटिस कर ली। उसने मुझसे पूछा, प्रिया तुम और नीतू आखिर इतने करीब कैसे हो गए? कोई ऑफिस ड्रामा है क्या? मैं मुस्कुरा दी और बोली, क्यों नहीं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। लेकिन रिया की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने कहा, दोस्त? अच्छा चलो मुझे बताओ तो सही, सच में क्या चल रहा है? मैं थोड़ी घबराई लेकिन उसकी मासूमियत में कोई बुराई नजर नहीं आई। मैंने धीमे से कहा, रिश्तों को कभी परिभाषाओं में नहीं बांधा जा सकता रिया। हमारे लिए ये बस एक खास कनेक्शन है। नीतू ने उस वक्त मेरी तरफ देखा और हौले से सिर हिलाया। पर मेरे मन में सवाल उठ रहे थे कि क्या हमें अपनी जिंदगी की सच्चाई को और खुलकर बताना चाहिए या फिर इसे छुपाकर रखना बेहतर होगा। उस शाम जब ऑफिस खत्म हुआ नीतू और मैं साथ साथ कार में बैठकर घर की ओर जा रहे थे। बारिश की बूंदें कार की खिड़की पर गिर रही थीं और माहौल बहुत रोमांटिक था। नीतू ने अचानक मुझसे कहा, प्रिया क्या तुमने कभी सोचा है कि हम सब कुछ दुनिया के सामने कैसे स्वीकार कर पाएंगे? क्या हमारी हिम्मत है? मैंने भी दिल की बात कही, सच कहूं तो डर लगता है, पर तुम साथ हो तो शायद मैं हर मुश्किल को सह सकती हूँ। नीतू ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, हम साथ हैं प्रिया, और ये बात सबसे बड़ी ताकत है। कुछ दिन बाद हमने फैसला किया कि हम ऑफिस के बाहर भी अपनी नज़दीकियों को थोड़ा और गहरा करेंगे। एक दिन नीतू ने मुझे एक खास जगह पर ले जाने को कहा। मैं थोड़ा उत्सुक थी क्योंकि जहाँ तक मुझे याद था नीतू ऑफिस से बाहर ज़्यादा लोगों से मिलती जुलती नहीं थी। वो मुझे दिल्ली के एक पुराने कॉफ़ी हाउस में ले गई जो एक तरह से हमारी फेवरेट जगह बन गई। वहाँ की दीवारों पर पुराने फिल्मी पोस्टर लगे थे और माहौल बेहद आरामदायक था। हम दोनों वहाँ बैठकर घंटों बातें करते रहे, अपनी बचपन की यादें, अपने सपने और उन चीज़ों के बारे में जो हम कभी किसी से शेयर नहीं कर पाईं। नीतू ने अचानक कहा, प्रिया तुम्हें पता है जब पहली बार तुम्हें देखा था तो लगा था कि तुम मेरे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हो, पर आज तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी लगती है। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ी शर्म से मुस्कुराई और बोली, मैं भी ऐसा महसूस करती हूँ। कभी सोचा नहीं था कि हमारी ये लड़ाई हमें इतने करीब ला देगी। उस दिन हमने एक दूसरे के लिए जो एहसास महसूस किया उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वो एक अनमोल पल था जिसमें सिर्फ हम दोनों थे और हमारी भावनाएं, लेकिन खुशी के साथ ही हमारे रिश्ते की चुनौतियां भी बढ़ रही थीं। ऑफिस में कई बार हमें घूरती नज़रें मिलतीं जो हम पर सवाल उठाती थीं। एक बार तो मेरी सबसे करीबी सहकर्मी रीमा ने मुझसे कहा, प्रिया क्या सच में तुम और नीतू? मैंने उसे रोकते हुए कहा, रीमा मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी दोस्त बनो कि हमारे खिलाफ। रीमा ने थोड़ा झुंझलाते हुए जवाब दिया, मैं समझती हूँ पर ऑफिस में ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं चलती। लोग बातें करते हैं, मुझे पता था कि ये सच है, इसलिए मैंने ये तय किया कि मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए खड़ा होना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन जब हम दोनों ऑफिस से लौट रहे थे नीतू ने अचानक कहा, प्रिया क्या तुम मेरे साथ एक छोटी ट्रिप पर चलोगी? कुछ दिन ऑफिस से दूर, बस हम दोनों के लिए। मैंने उसकी बात सुनकर खुशी से कहा, हाँ क्यों नहीं, ये हमारे लिए एक अच्छा ब्रेक होगा। हमने उस वीकेंड को निकालकर नूरनगर की यात्रा की। वहाँ के पहाड़, ठंडी हवाएं और शांति ने हमारे रिश्ते को और मजबूत किया। हर शाम हम सूरज के डूबने को देखते चुपचाप एक दूसरे के हाथ थामे रहते। नीतू की आंखों में वो चमक थी जो बस मेरे लिए थी। एक शाम जब हम दोनों लकड़ी की बेंच पर बैठे थे मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, नीतू तुम्हारे साथ ये पल हमेशा याद रहेंगे। वो मुस्कुराई और बोली, प्रिया मैं भी यही चाहती हूँ। हमारी कहानी सिर्फ एक ऑफिस रोमांस नहीं बल्कि जिंदगी की एक नई शुरुआत है। उस रात जब हम दोनों अपने कमरे में लौटे तो मैंने महसूस किया कि अब मैं डरती नहीं बल्कि अपने प्यार को जीने के लिए तैयार हूँ। नीतू के साथ हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता था,
लेकिन मेरी खुशी में एक हल्की सी खटास भी थी। ऑफिस में कुछ लोग अब भी हमारी बातों को लेकर अफवाहें फैलाने लगे थे। मैंने नीतू से कहा, क्या हमें इस सब का सामना करना होगा? नीतू ने मुझे हिम्मत देते हुए कहा, हम अकेले नहीं हैं प्रिया, हमें बस एक दूसरे का साथ चाहिए। और उसी विश्वास के साथ हमने तय किया कि चाहे जो हो जाए हम साथ रहेंगे, अपने प्यार को छुपाए बिना अपने सच के साथ। ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जिंदगी के कई सवाल अब भी हमारे सामने थे। क्या हम अपने रिश्ते को ऑफिस में पूरी तरह से स्वीकार कर पाएंगी? क्या दूसरों की सोच हमारे प्यार का रास्ता रोक पाएगी? ये सब कुछ आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं जानती हूँ जब तक नीतू मेरे साथ है मैं किसी भी तूफान का सामना कर सकती हूँ। और इस उम्मीद के साथ मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। क्या आप मेरे साथ रहेंगे? जैसे जैसे दिन बीतते गए हमारी जिंदगी में जो नया रश आया था वो कभी कम नहीं हुआ। नीतू और मेरे बीच की बातें, वो छोटी छोटी पल जो हम साथ बिताते, हर एक मेरे दिल को और भी गहराई से छू जाते। लेकिन ऑफिस की दुनिया में हर खुशी को स्वीकार नहीं किया जाता। कुछ लोग अब भी हमारी नज़दीकियों को लेकर शक की नज़र से देखते थे। एक दिन ऐसा मौका आया जब हमें अपनी ताकत और रिश्ते की मजबूती साबित करनी पड़ी। वो दिन कुछ खास था। कंपनी के बड़े अधिकारियों के साथ एक अहम मीटिंग रखी गई थी। प्रोजेक्ट की प्रगति पर चर्चा होनी थी और हम दोनों को प्रेजेंटेशन देना था। मैं और नीतू दोनों ने पूरे हफ्ते तैयारी की थी, पर जैसे ही हम मीटिंग रूम में दाखिल हुई मैंने महसूस किया कि कुछ लोग हमारी नज़दीकियों को लेकर फिर से बातें कर रहे थे। उनकी नज़रें कुछ कह रही थीं जो सिर्फ उनकी आंखें ही बयां कर सकती थीं। नीतू ने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी आंखों में एक मुस्कुराहट देखी जो मुझे हिम्मत दे गई। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हमें अपने काम से अपना सबूत देना है, किसी और से नहीं। मीटिंग शुरू हुई। नीतू ने प्रेजेंटेशन की शुरुआत की। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास और निडरता थी। वो हर सवाल का जवाब बड़ी समझदारी से दे रही थी। जब मेरी बारी आई तो मैंने भी पूरी ताकत से अपने पॉइंट्स रखे। हम दोनों की टीम ने मिलकर उस प्रोजेक्ट को एक नई दिशा दी। मीटिंग खत्म होने पर वहाँ मौजूद कुछ वरिष्ठ अधिकारी हमारे काम से प्रभावित हुए। उन्होंने खुलकर हमारी तारीफ की। उस वक्त मुझे लगा कि हमारी मेहनत रंग लाई है। मीटिंग के बाद मैं और नीतू बाहर आकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उसने कहा, देखा प्रिया, हम मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। मैंने भी जवाब दिया, तुम्हारे साथ हर लड़ाई आसान लगती है। उस शाम ऑफिस से निकलते हुए बारिश हल्की हल्की हो रही थी। हम दोनों कार की खिड़की से बाहर देखते रहे। नीतू ने कहा, तुम्हें याद है नूरनगर की वो ट्रिप, जब हम बारिश में भीग कर बातें करते थे? मैं हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ, वो पल आज भी मेरी यादों में ताज़ा है। वहाँ से एक लंबी खामोशी छा गई। फिर नीतू ने धीरे से मेरा हाथ थामा। उसका स्पर्श मेरे अंदर की सारी शंकाओं को मिटा रहा था। प्रिया, उसने कहा, मैं जानती हूँ कि हमारे सामने कई मुश्किलें हैं, पर मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल सामना करना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। मैं उसकी आंखों में देखती रही। उस पल शब्दों की ज़रूरत नहीं थी, बस दिल धड़क रहा था एक साथ। फिर कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक नई चुनौती आई। हमारे प्रोजेक्ट के क्लाइंट ने कुछ बदलाव की मांग की थी और ये बदलाव काफ़ी मुश्किल थे। कंपनी की तरफ से बोझ हमारे सिर बढ़ गया था। नीतू और मैं दोनों ने तय किया कि इस बार हम और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। एक रात हम दोनों देर तक ऑफिस में काम कर रहे थे। जब बाकी कर्मचारी चले गए तो हमने अकेले वहाँ बैठकर अपनी रणनीति बनाई। हमारी बातें काम से हटकर भी चल रही थीं। मैं नीतू के चेहरे को देख रही थी जो कंप्यूटर की स्क्रीन की रोशनी में और भी खूबसूरत लग रही थी। तुम्हें पता है, मैंने हौले से कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज़ हो। नीतू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम मेरी। हमारे बीच की ये नज़दीकी ऑफिस की हर मुश्किल से बड़ी है। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उस वक्त हमारी सांसें एक हो गईं और मेरा दिल धड़क रहा था, उस प्यार से जो अब छुपा नहीं रह सकता था। लेकिन खुशियों के बीच एक अजीब सी बेचैनी भी थी। ऑफिस में कुछ लोग अभी भी हमारी बातों को लेकर चुपके चुपके चर्चा करते थे। मुझे पता था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक दिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त सानिया ने मुझसे बातचीत की। उसने कहा, प्रिया, मैं जानती हूँ कि तुम क्या महसूस करती हो, पर कभी कभी लोगों की सोच बहुत पुरानी होती है। क्या तुम तैयार हो इसके लिए? मैंने जवाब दिया, सानिया, मैं अब डरने वाली नहीं हूँ। मुझे बस नीतू के साथ रहना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे गर्व होता है। उस रात जब मैं अपने कमरे में थी तो मैंने नीतू को फ़ोन किया। हमने घंटों बातें की।
मैं उससे अपनी सारी चिंताएं साझा कर रही थी और वो मुझे हिम्मत दे रही थी। प्रिया, उसने कहा, हमारा प्यार हमारी ताकत है, इसे कभी कम मत समझना। मैंने भी कहा, मैं जानती हूँ और मैं तुम्हारे साथ इस ताकत को लेकर चलने के लिए तैयार हूँ। वो फ़ोन कॉल खत्म हुआ पर मेरी ज़िंदगी में एक नया जोश भर गया था। मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार सिर्फ खुशी नहीं देता बल्कि हमें मजबूत भी बनाता है। फिर एक दिन ऑफिस में एक छोटा सा समारोह रखा गया था। कंपनी के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी वहाँ थे। मुझे और नीतू दोनों को सम्मानित किया गया हमारे प्रोजेक्ट के लिए। जब हम मंच पर खड़े थे तो मैं तुम्हारी तरफ देखती रही, जो मेरे लिए केवल एक सहकर्मी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह बन चुकी थी। समारोह के बाद जब हम दोनों बाहर निकले तो मैंने कहा, नीतू, ये सब तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं था। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, और मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। फिर अचानक से उसने मेरी तरफ झुककर मुझे गले लगा लिया। उस गले में वो सुकून था जो मैं हमेशा चाहती थी। मैं उसके गले में सिर रखकर बस यही सोच रही थी कि हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी जीत है। हमारी कहानी अभी भी जारी है और मैं जानती हूँ कि आगे भी चुनौतियाँ आएंगी, पर हम दोनों के मन की एक आवाज़ है, साथ चलना, साथ जीना और साथ ही हर पल को खास बनाना। तो दोस्तों, ये था मेरा और नीतू का सफ़र, जो एक ऑफिस की लड़ाई से शुरू होकर प्यार की सबसे खूबसूरत मिसाल बन गया। अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम अपनी दुनिया को और भी खुलकर जी सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और याद रखना, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। जब दिल साथ हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत कहानी के साथ। उस दिन जब नीतू ने मुझे गले लगाया था, मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई थी, जैसे सारी दुनिया की ठंडक उसी पल के साथ खत्म हो गई हो। पर हमारे सामने अब भी कई चुनौतियां थीं जिन्हें हमें मिलकर पार करना था। अगले कुछ दिनों में ऑफिस में हमारी नज़दीकी की चर्चा धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ सहकर्मी खुलकर हमसे बात करने लगे, लेकिन कई लोग अभी भी खामोशी से हमें देखकर बातें करने से कतराते थे। मुझे पता था कि ये माहौल हमारे लिए आसान नहीं, लेकिन नीतू के साथ होने का एहसास मुझे अंदर से मजबूत बनाता था। एक दिन ऑफिस में मेरी टीम की मीटिंग हुई। जब प्रोजेक्ट की बात चल रही थी तभी अचानक ऑफिस के हॉल में कुछ लोग खड़े होकर हमारी तरफ देख रहे थे। उनकी नज़रों में तंज और हैरानी दोनों थी। उसी वक्त मेरी नज़र नीतू की तरफ गई, जो अपनी जगह पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में एक अलग आत्मविश्वास था जो मुझे भी अंदर से मजबूत बनाता था। मीटिंग खत्म होने के बाद मेरी टीम के कुछ लोग मेरे पास आए और बोले, प्रिया, तुम और नीतू की जो बॉन्डिंग है वो वाकई में प्रेरणादायक है। हमारी सोच बदलती जा रही है। मैंने खुश होकर कहा, ये सब नीतू की वजह से है। उसने मुझे सिखाया है कि प्यार और काम साथ साथ चल सकते हैं। नीतू ने भी मेरी तरफ देखा और हौले से सिर हिलाया। वो पल मेरे लिए ख़ास था क्योंकि हमने पहली बार ऑफिस में सच में स्वीकार्यता महसूस की थी। लेकिन खुशी के बीच कुछ लोग अभी भी हमारी नज़दीकियों को लेकर शक करते थे। एक दिन मैंने देखा कि ऑफिस की एक सीनियर मैनेजर माया, जो हमेशा अपने आप में मस्त रहती थी, मेरी तरफ आई। उनका चेहरा गंभीर था। प्रिया, उन्होंने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और नीतू के बीच कुछ खास है। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि ऑफिस में प्रोफेशनलिज्म बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हम सबकी निगाहें तुम दोनों पर हैं। मैंने विनम्रता से जवाब दिया, माया मैम, मैं समझती हूँ। हम प्रोफेशनल रहेंगे पर अपने रिश्ते को भी छुपाएंगे नहीं। माया ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया और चली गई। मुझे पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी मुश्किलें आने वाली थीं। अगले हफ्ते हमारी टीम को एक नया प्रोजेक्ट मिला जो कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। इस बार क्लाइंट की उम्मीदें ज़्यादा थीं और हम दोनों पर पूरी जिम्मेदारी थी। मैंने और नीतू ने तय किया कि हम इस प्रोजेक्ट को पूरी मेहनत से करेंगे ताकि ऑफिस में हमारी इमेज और मजबूत हो। काम के दौरान हम दोनों की बॉन्डिंग और भी गहरी होती गई। कभी कभी देर रात तक ऑफिस में रहते, एक दूसरे के लिए कॉफ़ी लेकर आते और छोटी छोटी बातें करते। एक बार जब हम दोनों पार्किंग लॉट में थे तो बारिश होने लगी। हम दोनों बिना छाता लिए भीगते हुए कार की तरफ बढ़ने लगे। नीतू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रिया, कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब बस यही लगता है कि यही सही वक्त है। मैं तुम्हारे साथ हर सुख दुख में रहना चाहती हूँ। मैंने उसकी बातों को महसूस करते हुए कहा, नीतू, तुम्हारे साथ हर पल मेरे लिए ख़ास होता जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि हम अपने रिश्ते को खुलकर जिएं। वो मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराई और हमारी हथेलियाँ एक दूसरे से जुड़ गईं।
उस बारिश की बूंदों में हमारा प्यार और भी गहरा हो गया। फिर एक दिन ऑफिस में अचानक से कुछ अफवाहें फैलने लगीं कि हम दोनों का रिश्ता कंपनी के नियमों के खिलाफ है। कुछ लोगों ने इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया, जिससे ऑफिस में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। मैं और नीतू दोनों ने तय किया कि हमें इस बात का सामना करना होगा। हमने कंपनी के एचआर हेड से बात की और अपनी सच्चाई बताई। हमने कहा कि हमारा रिश्ता प्यार और सम्मान पर आधारित है और हम अपने काम को कभी प्रभावित नहीं होने देंगे। एचआर हेड ने हमारी बात सुनी और कहा, हम कंपनी में हर कर्मचारी की निजी जिंदगी का सम्मान करते हैं, बशर्ते काम में कोई भी बाधा ना आए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों अपने रिश्ते को समझदारी से निभाएं। उस बातचीत के बाद मैं और नीतू एक दूसरे के और करीब आ गए। हमने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस रिश्ते को संभाल कर रखेंगे। कुछ समय बाद हमारे प्रोजेक्ट की सफलता की खबर पूरे ऑफिस में फैल गई। हमें कंपनी की तरफ से पुरस्कार भी मिला। उस दिन जब हम मंच पर खड़ी थी, मैंने नीतू की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे साथ ये सफ़र सबसे खूबसूरत रहा है। नीतू ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे साथ हर मोड़ आसान लगता है। हमारे बीच की नज़दीकियाँ अब सिर्फ ऑफिस की दीवारों तक सीमित नहीं थीं। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने दिल खोल दिए थे। फिर एक शाम जब हम दोनों ऑफिस के बाहर एक छोटी सी कैफ़े में बैठे थे, नीतू ने मुझसे कहा, प्रिया, क्या तुम सोचती हो कि हम अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं? क्या हम अपने रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने स्वीकार कर सकते हैं? मैंने उसकी बात सोचते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं होगा, पर मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ हर कदम चलने के लिए। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, तो फिर चलो एक नई शुरुआत करते हैं। उस दिन से हमारे रिश्ते ने एक नया अध्याय शुरू किया। हम दोनों ने अपने प्यार को न सिर्फ ऑफिस में बल्कि अपनी जिंदगी के हर पहलू में जगह दी। चुनौतियां आईं, पर हम दोनों की समझदारी और प्यार ने हर बाधा को पार किया। अब जो भी आए, मैं जानती हूँ कि नीतू मेरे साथ है और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और इस उम्मीद के साथ मैं अपनी कहानी को यहीं विराम देती हूँ, पर यह सिर्फ एक शुरुआत है। प्यार की ये कहानी अभी और गहराएगी और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इस सफ़र में बने रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। वो शाम मेरे लिए कुछ खास थी। ऑफिस के बाद नीतू और मैं साथ में बाहर निकले। हवा में हल्की ठंडी ठंडक थी और आसमान पर धीरे धीरे रंग बदल रहे थे। हम दोनों बिल्कुल सहज थे, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी डर के। अब हमारे बीच वो पुरानी लड़ाई झगड़े नहीं थे, ना ही किसी के सुझाव और अफवाहों की चिंता। बस एक दूसरे का साथ था और हमारे रिश्ते की खूबसूरती। नीतू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, प्रिया, सफ़र आसान नहीं था, पर तुमने जो हिम्मत दिखाई उसने मुझे और भी मजबूत बनाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम एक दिन इस मुकाम पर होंगे। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुराई और कहा, हमारे बीच जो भी हुआ उसने हमें समझदार और साथ साथ मजबूत बनाया है। तुम्हारे साथ हर पल मुझे अपने आप में पूरा महसूस होता है। हम दोनों खामोश हो गए, वो खामोशी जो हर बात कह जाती है। मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। नीतू ने अपना हाथ धीरे से मेरा हाथ थामा और उसकी गर्माहट ने मेरे दिल को फिर से छू लिया। जानती हूँ, उसने धीरे से कहा, कि बाहर की दुनिया हमारी कहानी को पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि पर ये हमारा सच है और मैं इसे पूरे दिल से जीना चाहती हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ जो भरोसा और प्यार था वो मेरे लिए पूरे जहां से ज़्यादा कीमती था। मैंने भी कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हर खुशी दुख में रहना चाहती हूँ, साथ चलना, साथ बढ़ना और साथ ही हर नए दिन को एक नई शुरुआत बनाना। उस रात जब हम साथ घर लौट रहे थे, मुझे एहसास हुआ कि हमारी कहानी ने न सिर्फ हमें बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी थोड़ा थोड़ा बदल दिया है। प्यार की ताकत इतनी बड़ी होती है कि वो किसी भी दीवार को तोड़ सकती है, चाहे वो समाज की रूढ़ियां हो या डर का साया। हमारे रिश्ते ने ऑफिस की जद्दोजहद को पार कर एक असली साथी बनने की मिसाल दी। हमने पाया कि सच्चा प्यार वही है जो साहस और समझ से पाला जाए। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस होती है वो गर्माहट, वो मुस्कराहट और वो एहसास कि हर मुश्किल के बाद भी हमने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। यही हमारी सबसे बड़ी जीत थी और इस जीत के साथ मैं अपने दिल की सारी बातें आपसे शेयर कर रही हूँ। ये कहानी सिर्फ हमारी नहीं, उन सबकी भी है जो प्यार के लिए लड़ते हैं, अपनी पहचान के लिए संघर्ष करते हैं और अंत में अपने सच के साथ जीना चुनते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। जब दिल से दिल जुड़ते हैं तो पूरे जहां की ताकत भी उन्हें अलग नहीं कर सकती। मैं प्रिया इस कहानी की आखिरी पंक्तियां लिख रही हूँ, लेकिन ये प्यार और सम्मान की कहानी आपके साथ, आपके दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी।
तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार और तुम्हारा विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद कि आपने मेरी कहानी सुनी और मेरे साथ इस जर्नी में रहना चुना। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए एहसासों के साथ। तब तक खुश रहिए, प्यार करते रहिए।